गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम चलिए आज करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 1 जो है कि मैटर इन और सराउंडिंग। इस चैप्टर को हम कंप्लीट लाइन बाय लाइन हम स्टडी करने वाले हैं, देखने वाले हैं एनसीईआरटी को। चैप्टर को अगर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जो भी आपके क्लासमेट हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर कीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले हम समझेंगे कि इस चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से पढ़ने। अगर टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, इस चैप्टर में ऐसे कौन कौन से मीन हमारे पास, जो कि इस टॉपिक का मीनिंग क्या होता है। जो कि पहला दिया मैटर इन और सराउंडिंग। इस टॉपिक का मतलब क्या होता है मैटर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास के मैटर्स में हमारे अगर हम सराउंडिंग प्रेजेंट हैं, सराउंडिंग क्या होता है पहले इसको समझते हैं। जो सराउंडिंग देगा, सराउंडिंग में नियर अबाउट अस, हमारे आसपास की चीज़ें हो गई, ठीक है। हमारे आसपास में कौन कौन से मैटर्स में पदार्थ, जो इसकी हिंदी होती है पदार्थ, जो मैटर्स कौन कौन से प्रेजेंट है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से आते हैं उस टॉपिक को हम समझते हैं पहले। तो इसमें जो पहला हमारा टॉपिक दिया गया है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के पढ़ने वाले हैं, इस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद हमारा प्रोटो, इसको जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके अंदर सब टॉपिक दिया गया है। इस सब टॉपिक को पढ़ेंगे जब वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब उसके अंदर दिया गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होगी क्या है उसको हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद जो हमारा स्टेट ऑफ पार्टिकल्स का मैटर और स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ने वाले हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स वो किस तरह का होती है, सॉलिड लिक्विड होती है, गैसेस फॉर्म में होती है। ये हमारे स्टेट है, 3 स्टेट आते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। इसको हम ब्रॉडली पढ़ेंगे जब स्टार्ट करेंगे तब, और टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो सब टॉपिक भी अच्छे से करेंगे और लाइन बाय लाइन हम लोग देखने वाले हैं। उस गैसेस भी इसी के अंदर आता है, स्टेट ही है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो मेजर का जो अगला टॉपिक हमारा है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या अगर सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड है तो क्या सॉलिड में चेंज हो सकता है। इसको हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में 1.4 में। तो ये कुछ हमारा था मोटा मोटा कॉन्सेप्ट था कि हाँ हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत और जो एक्टिविटीज़ दी गई है उन सारे एक्टिविटीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। जो लास्ट का इसका 1.5 का जो टॉपिक है, इवेपोरेशन क्या होता है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इवेपोरेशन वेपराइजेशन आपको डिफरेंस पता होगा, तो नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग पूरी डिटेल में करने वाले हैं वेपराइजेशन और इवेपोरेशन। और फिर हम एट लास्ट अगर अगले जो वीडियो बनाएंगे लास्ट इस चैप्टर का, उसमें हम पढ़ेंगे इसके पूरे समरी को समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस और आंसर को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग ने कुछ देख लिया अभी तक अपना कि हमें पढ़ना क्या है। तो अगले वीडियो, ये तो केवल इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अगर आप इस वीडियो को लाइक करो, दूसरों को, और इसका मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दूंगा, उस प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ इस वीडियो को, आप लोग देख लेना वहाँ से। और ये कुछ हमारा कॉन्सेप्ट था। चलिए हम इस वीडियो को इतना ही बनाया गया कि आप इसका बेसिक पर्पस समझो कि आखिर हाँ ये चैप्टर दिया क्या है और इसमें पढ़ना क्या है आपको, ठीक है। ओके, तो फिलहाल यहीं तक था दोस्तों। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, अगर आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आप जानते हो कि मैटर क्या होता है, MATTER। मैटर क्या होता है, इसके डिफिनीशन अगर दे सकते हो आप तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनो। मैटर की शुद्ध हिंदी जो होती है पदार्थ होती है। मैटर द सबस्टांसेस विच हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। इसका मीनिंग होता है स्पेस एंड मास। यदि कोई सबस्टांस है उसके अंदर हमारे पास स्पेस है, अगर वो स्पेस घेरता है, उसके पास क्या है, अगर उसके पास मास है। अगर जब स्पेस कब घेरेगा, जब उसके पास मास है। द सबस्टांसेस विच हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। यदि उसके पास अगर मास है, अगर वो इसके स्पेस घेरता है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हाँ कोई मैटर है। अगर जैसे कि अगर बात करें हम, अगर कोई सॉलिड की, अगर सॉलिड ले लो, अगर ईंट है तो ईंट के पास क्या है, हमारी ईंट को जो कुछ शेप होती है हमारा कुछ इस तरह होता है। और ईंट के पास हमने देखा जाए तो इसके पास हमारे पास मास है और इसका शेप है, ठीक है। तो मास है और शेप है, तो ये हमारा क्या होगा, एक हमारा मैटर है, पदार्थ है, ठीक है। तो इसको अगर बेसिक ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो अच्छी बात है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मास है, उसके पास जो मास होती है उसके पास वॉल्यूम भी होता है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, जिसके पास मास होती है उसके पास उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और पहले के समय में जो लोग कुछ थ्योरी दिए थे, जो कि थ्योरी है पंचतत्व। तो पंचतत्व क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पंचतत्व, अगर हमारे यहाँ पे अर्ली इंडियन फिलोसफर जो थे उन्होंने बताया था कि पंचतत्व, जो हमारी जो भी चीज़ें बनी है, इन्वायरमेंट, यूनिवर्स बना है, हमारी पूरा ब्रह्मांड बना है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसका नाम देता है पंचतत्व। और ये पंचतत्व है हमारे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन्हीं 5 से, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, हवा, और हमारी धरती है, और फिर आग है, स्काई, धरती। यहाँ पर सीधा इसको धरती का मीनिंग होता है यहाँ पे अर्थ, यानी अर्थ या वो मिट्टी हो गई, धरती, ठीक है, ओके। और यहाँ पे फायर हमारे आग होती है, और स्काई आकाश, जो स्काई से प्रेजेंट होता है, स्काई जो आकाश का पूरा एक बहुत बड़ा
रोल प्ले करता है। और यही जो 5 चीज़ें हैं, इन सारे 5 चीज़ों से मिलकर हमारी बना है एक यूनिवर्स, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पहले के फिलोसफर थे, एंशिएंट जो ग्रीक फिलोसफर हुआ करते थे, यहाँ पे लिखा एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर थे, वो कुछ इस तरह के फिलोसफी देते थे और उन्होंने इस तरह पहले से समझते थे कि हमारे जो भी ये पुराने के रहे थे, आर्यभट्ट जो उन्होंने कहा था कि हाँ ये धरती सूर्य की चक्कर लगाती है पृथ्वी, जबकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, रिवोल्यूशन करती है और अपने जगह पे रोटेशन भी करती है। तो रिवोल्यूशन रोटेशन ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये उस चैप्टर का पार्ट है। लेकिन अब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि ये मैटर शब्द जो आया है, ये है कि हम लोग ये मैटर को समझा और साथ साथ हमने ये भी समझा कि पहले के जो लोग थे फिलॉसफी देते थे, हमारे पहले के लोग जो यूनिवर्स बना है, यूनिवर्स कैसे बना है, तो यूनिवर्स बना है छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, तो उसके बारे में कुछ यहाँ पे आइडिया दी गई है। और जो वो मेन जो एलिमेंट्स हैं जिससे कि हमारा यूनिवर्स बना है, वो मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यही 5 तत्व हैं जिसको हम लोग पंच तत्व के नाम से भी जाना जाता है। जो कि ये कौन देते थे? ये हमारे एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर जो थे वो बोलते थे। ठीक है, और ये आजकल हमारा मॉडर्न चेंज हो गया, इसको हम चलिए देखते हैं, आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और जो पिछले जो तो ये हो गई पीछे की बात है, लेकिन आज हमारा जो ज़माना चल रहा है, ये जो मॉडर्न एज चला, ड्यूरिंग दिस मॉडर्न एज न्यू साइंटिस्ट हैड कम एंड आल्सो दे हैव रिसर्च एंड अ लॉट ऑफ द थिंग्स एंड invent such a new things day by day. Okay, it's a modern days. Now today's scientists, they are classified on this environment and universe matter. Today's scientists classify the matters type of the classification matter based on their physical property and chemical property. Today we have just seen in the ancient time the people were divided in this key elements such as earth, air, fire, sky and water. And now in this present time, the modern scientists, they are classifying on the nature of the matter, classifying on the nature of the physical properties and chemical properties. This is the most important thing that we are going to discuss in this chapters. And what is the physical property and what is the chemical property? Let's take an brief discussion about the physical property and chemical property. Physical property क्या होती है और chemical property क्या होती है? Now let's see. Physical property वो होती है जो किसी जो वर्ल्ड से रिलेट करती है, हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेट करती हैं। हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर जिसको हम लोग टच कर सकें, देख सकें, ये होगी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हमारी बॉडी को अगर किसी आप डेस्क जहाँ भी बैठे हो, आपके घर है, ये बिल्डिंग है, ये क्या होगा? ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, ये हमारा फिजिकल। और केमिकल प्रॉपर्टी जो कि केमिकल फार्मूला से केमिकल्स है, जैसे कि वाटर है, H2O, किसी न किसी चीज़ से मिल के बनी है, जो कि कोई क्या जब लोग थ्योरी देते थे तो कुछ ना कुछ उसको वैल्यू देते थे, प्रोवाइड करते थे, उसको नोमेनक्लेचर करते थे ताकि वो इजीली पहचाना जा सके। हमारे यहाँ अब आपको बतानी है कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अगर आप जानते हो, उसका अगर आइडिया हो, हमारे एनवायरनमेंट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और वो किसी न किसी तरह डिफाइन किए गए, उनके बारे में जानने को, ये क्लास 10th की बात है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें होती कैसे और रिलेट कैसे करती है। देखो, पढ़ाई करने का मतलब होता है कि आप किसी न किसी चीज़ों को रिलेट करके पढ़ो। जब रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, आपको चीज़ें इजीली समझ में आने वाली हो जाए, समझ में आने लगेंगी और आप समझ जाओगे कि हाँ इसका मीनिंग क्या हो, कॉन्सेप्ट क्या हो। ओके, तो हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे। तो आप ये क्लास 10th की बातें हैं कि जो कितने हमारे एनवायरनमेंट में एलिमेंट प्रेजेंट है, 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, आपको इतना जानना है कि 118 हमारे एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी एलिमेंट्स अभी खोजे जाने वाले हैं, इन्वेंशन में है। तो गाइस, हमने देख लिया, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया कि हमारे जो चैप्टर का ये मेन कॉन्सेप्ट क्या क्या है, और इसके अंदर अभी हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो ये कुछ मतलब एक ऊपर का कॉन्सेप्ट हमने दिया है, इसके अंदर और भी डिटेल से चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले, डिस्कस करने वाले हैं और आगे समझेंगे इस चीज़ों को लाइन बाय लाइन। चलिए, अगर ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और आने वाले और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और अगले वीडियो हम बात करेंगे फिजिकल और नेचर ऑफ द मैटर्स क्या क्या होते हैं, और इसको हम डिटेल से और भी एक्टिविटी के साथ हम समझने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल दी गई एक्टिविटी। चलिए, तो अभी के लिए बाय, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।